रियासत पाकिस्तान, आप खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान सबका फाटा में अमन अमान की सूरत हाल की बेहतरी में नाकाम समझते हैं? बज़ाहिर तो नाकाम है। उनकी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से और साथ साथ मौलाना ताहिर अशरफी साहब का रोना कैसा देखते हैं? उलमाओं की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई जबान नहीं। जमीयत उलमाए इस्लाम सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब के खिताब के हवाले से क्या कहेंगे, और फिर जो चीजें चल रही है सोशल मीडिया पर और फिर माफी का भी मुतालबा किया जा रहा है, क्या राय है आपकी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं माफी की बात जहां तक, तो माफी के लिए जरा पहले अपने उस बात को एनालाइज करना पड़ेगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐसा क्या कहा है कि जिसपे माफी का मुतालबा है। देखें, मौलाना फजल रहमान साहब की वो जो जिसको ये मुतनाज़ा कहते हैं, वो 2 मिनट और 21 सेकंड का क्लिप है। उन्होंने शुरू यहां से किया कि हम तो समझते हैं, पहले समझते थे कि जी बलूचिस्तान, बलोच बेल्ट, अब तो पश्तून बेल्ट में हम रोजाना जो है वो 50-50 लाशें उठाने लग गए हैं। अब तो ये है कि हम बाजार में जाते हैं सिर्फ कफन खरीदने के लिए, अब तो हम सिर्फ जनाजे उठाते हैं। मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा सकता हिफाजत के साथ, मेरा मजदूर मजदूरी के लिए हिफाजत के लिए नहीं जा सकता, और हम रोज जनाजे उठाते हैं। तो अब जब हम उनको कहते हैं कि हम जनाजे उठा रहे हैं, तो वो हमें कहते हैं कि हमारे भी तो शुहदा हैं। तो भाई, आप तो आईन और कानून से के हवाले से आप तो बंदूक उठाने के जिम्मेदार हैं, आप तो वर्दी पहनने के जिम्मेदार हैं, आपके पास तो आईनी और कानूनी इख्तियार है कि आपने वतन के हर फर्द को और उसके बॉर्डर्स को और उसके एक एक इंच की सालमियत और दिफा का फरीजा अंजाम देना है, और आप इसके लिए आपका पूरा इदारा तनख्वाह लेता है। आपने बाय चॉइस उसको ऑप्ट किया है। मैं अगर सियासी कारकुन हूं तो मैंने बाय चॉइस ऑप्ट किया है। सियासी कारकुन जो है यहाँ पर शहीद होते हैं, यहाँ पर सैकड़ों सिविलियन शहीद हुए हैं। हमने एक एक दिन में 100 जनाजे बाजावड़े और फाटा में उठाए हैं। तो क्या मैं अपनी कौम पर एहसान डालूंगा कि मैं सियासत कर रहा हूं तो मैं उसमें शहीद हो रहा हूं तो मेरा कौम पर एहसान हो गया? तो इसी तरह आप सहाफी हैं, आप कितने सहाफियों ने सच और हक बोलने की पादाश में शहादत जो है वो पाई है, तो आप कौम पर एहसान डालेंगे कि आप कहेंगे कि जी मैं तो जो है वो, आप तनख्वाह भी लेते हैं, अपना घर भी चलाते हैं, लेकिन आप किसी पर एहसान नहीं डालते कि मैं हक और सच की पादाश में शहीद हो रहा हूं। इसी तरह अगर यहाँ पार्लियामेंटेरियन जो है वो तनख्वाह भी लेता है, अपना घर भी चला रहा है, लेकिन अगर वो कल को किसी मैदान में या इससे पहले जो शहीद हुए हमारे MNAs और हमारे सेनेटर, तो वो क्या कौम पर एहसान डालेंगे? और क्या हम उनको ये कहेंगे कि जी आप तनख्वाह लेते तो इसलिए शहीद हो गए? तो सियाक को सबाक से हटकर एक चीज उठा लेना। मौलाना साहब ने सादा बात कही है कि आप उसके लिए ट्रेन है, आपके पास किले हैं, आपके पास बंदूकें हैं, आपके पास टैंक हैं, आपके पास बारूद है, आपके पास जहाज हैं, तो दहशतगर्दों से लड़ने का हल्फ आपने उठाया हुआ है। हम सिविलियन हैं, हमें मत कहो कि आप लश्कर बनाओ और दहशतगर्दों से लड़ो। अभी मौलाना साहब ने क्या इनमें जिम्मेदारी है, ये है उनकी जिम्मेदारी। तो आप मुझे ये बताएं कि अब माफी का मुतालबा वो क्यों करेंगे कि जो गैर आईनी और गैर कानूनी बात कर रहे हैं कि सिविलियन को कहते हैं लश्कर बनाओ और बंदूक उठाओ? हम क्यों मुतालबा न करें कि आप माफी मांगो कि मौलाना साहब ने आईनी और कानूनी बात की और आप जो है आपने उनकी ट्रोलिंग और उनको गालियां देने के सिलसिले आईन की पासदारी के मुताबिक हर इदारे या हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी। आप जिम्मेदारी है, अगर मैं सियासी कारकुन हूं तो सियासत करना ये मेरा काम है, मेरे कानून आईन और कानून की जिम्मेदारी है। अगर मैं पार्लियामेंट में जाता हूं तो कानून और आईन बनाना मेरी जिम्मेदारी है। वो अगर आप सहाफत करते हैं तो कौम को हक और सच बताना आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरह हमारे दिफा के मसूल इदारों की जिम्मेदारी है कि वो हमारे मुल्क की एक एक इंच का एक एक चप्पे का तहफ्फुज़ करेंगे, और इसमें जो है शहादतें आएंगी, लेकिन हमने अपनी फील्ड्स बाय चॉइस ऑप्ट की हैं, और इसका एहसान हम इसलिए नहीं डाल सकते कि आप सहाफत में अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे, चाहे आप शहीद होते हैं, चाहे आप गाजी बनते हैं। हम सियासी मैदान में लोगों में जाते हैं, बम धमाके होते हैं, खुदकुश हमले होते हैं, चाहे हम शहीद हों, चाहे हम गाजी बने, चाहे हम जो करें। और अगर मेरे दिफा के मसूल इदारे हैं, चाहे वो मेरे बॉर्डर के तहफ़्फ़ुज़ में शहीद होते हैं, हम सब आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये कौम और ये मुल्क बनेगी। ऐसे कैसे बनेगी? और इस पर आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि माफी मांगो? बिल्कुल। तो क्या कहेंगे बलूचिस्तान में अमन अमान की खराब सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा में और सबका फाटा में, क्या आप समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने उनकी तर्जुमानी की और उनकी आवाज बन गई? आप खुद फाटा से रहने वाले हैं, आप बताइए कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने अल्फाज में आपके अमन के लिए की तर्जुमानी की है या नहीं की? क्या आपके हक के लिए आवाज उठाई है कि नहीं उठाई? क्या आपके फाटा के लोगों का और पश्तूनख्वा के लोगों का, बलूचिस्तान के लोगों का यही मुतालबा नहीं है कि भाई हमें क्यों कहते हो बंदूक उठाकर दहशतगर्दों से लड़ो? आप तो ट्रेन है, आप क्यों नहीं लड़ते? तो ये आपकी तर्जुमानी की है उन्होंने, बलूचिस्तान की तर्जुमानी की है, फाटा की तर्जुमानी की है, खैबर पख्तूनख्वा की तर्जुमानी की है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं। क्या रियासत पाकिस्तान, आप खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान सबका फाटा में अमन अमान की सूरत हाल की बेहतरी में नाकाम समझते हैं? बज़ाहिर तो नाकाम है। अगर नाकाम ना होते तो रोज बरोज ये चीजें बढ़ती क्यों चली जाती? देखें, पहले ये होता था कि आप कुछ मिनट और कुछ घंटों के लिए कहीं ना कहीं कोई एक वाकया होता था। अब आपके खैबर पख्तूनख्वा में क्या मोटरवे, क्या जनूबी अजला में शाहराएं मगरिब के बाद सुनसान नहीं हो जाती? क्या थानों में पुलिस मासूर नहीं हो जाती? क्या आपका फाटा नो गो एरिया नहीं बन चुका? क्या बलूचिस्तान का बलोच बेल्ट नो गो एरिया नहीं बन चुका? अब पश्तून बेल्ट में जो आपने ज़ियारत और हना में देखा है, तो उसके बाद भी अगर हम कहें कि नहीं वो कामयाब हो रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से और साथ साथ मौलाना ताहिर अशरफी साहब का रोना कैसा देखते हैं? उलमाओं की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई जबान नहीं हुआ कर। लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लोगों ने तो यही ट्रेंड चलाया है कि मौलाना साहब कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ। हम एक बात रियासत पाकिस्तान को भी बताना चाहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान को भी बताना चाहते हैं, और लोगों को भी बताना चाहते हैं कि हम जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन, हम पाकिस्तान के भी वफादार हैं,
ہم پاکستان کے جغرافیے کے بھی وفادار ہیں, ہم پاکستان کے نظریے کے بھی وفادار ہیں, ہم پاکستان کے ایک ایک شہید کو اپنی آنکھوں کا نور اور سر کا تاج سمجھتے ہیں, چاہے وہ سویلین ہوگا, چاہے وہ صحافی ہوگا, چاہے وہ مذہبی رہنما ہوگا, چاہے ہمارا فوجی ہوگا, لیکن ہمیں امن دو, ہمارے پاکستان کے لوگوں کو معیشت دو, ہماری معیشت کو ٹھیک کرو, ہمیں دہشت گردوں سے امان دو. پاکستانی قوم آپ کی پشت پر کھڑی ہوگی. اگر آپ اپنے بنیادی فریضے میں ناکام ہوں گے تو پھر پاکستانی قوم کا حق ہے وہ تنقید بھی کرے گی, وہ آواز بھی اٹھائے گی. تھینک یو.